हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार आज स्पेनिक करंट अफेयर्स बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 से 100 तक का फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौशल्या शंकर को। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिज अहमद। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? बांग्लादेश। हाल ही में टाइम्स के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? एलियट पेज। निम्न में से किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2021 के लिए SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल होल्डिंग को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रूस। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? वह है रूस। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? केंद्र सरकार जो है बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को 74% बढ़ाने की अनुमति दी है। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद जो है किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सांख्यिकीविद जो है GP सावंत को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो है सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? WEF सूची में जो है किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? सिंगापुर। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है सिंगापुर। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? सोमालिया जो देश है जो समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर जो है निम्न में से कितना वर्ष कर दिया है? पॉक्सो एक्ट के तहत जो है किशोर की उम्र जो है 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। निम्न में से किसे पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? वह है धन लक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है कौन बन गया है? पूरे विश्व में दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी बना है। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन जो है
किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। वनवासी समागम का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? वह है अमेरिका। अमेरिका जो देश है जो यूएई को छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? काला नमक चावल महोत्सव जो है वह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दिया है? वह है जॉनसन एंड जॉनसन। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? वह है श्रीलंका। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है किसे नियुक्त किया है? क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज जो है कौन बना है? हसमत उल्लाह शाहिदी जो है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गया है? मिताली राज। हाल ही में हेरथ उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? हेरथ उत्सव जो है हाल ही में जो है हेरथ उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? वह है फ्रांस जो देश है अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जो है वह नाइजर देश जीता है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है कहाँ में खोला गया है? तेलंगाना में खोला गया है कम्युनिटी डेस्क। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में जो है किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वह है मध्य प्रदेश। डस्टलिंग जो है भारत और किस देश के बीच जो है एक सैन्य अभ्यास हुआ है? डस्टलिंग सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। मैत्री जो सैन्य अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जबकि
मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? हाल ही में किस राज्य में जो है वन चिकित्सा खोला गया है? वन चिकित्सा जो है उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? CPCB ने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में जो है किस राज्य को जो है प्रथम स्थान मिला है? वह है उड़ीसा। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया हुआ है स्विट्जरलैंड। जन औषधि दिवस जो किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च को। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट जो है 6.8 की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? रक्षा बजट जो है 6.8 से बढ़ाकर जो है 209 अरब डॉलर कर दिया है, वह है चीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव जो है वह बना है लिगिया नोरोन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वह है बेंगलोर। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला लिया है? 8.5%। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा को। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? भारत जो है किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना किया है? वह अमेरिका। अमेरिका में जो है भारत जो है पहली लाल चावल की खेप को रवाना किया है। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष जो है निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद जो है लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी जो है कौन बन गया है? किरण पोलार्ड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी को लॉन्च किया है? वह है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान किया है? वह है हरियाणा। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद जो है अब इसे क्या नाम दिया गया है? राज्यसभा और लोकसभा के विलय के बाद जो है इसे संसद टीवी नाम दिया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? 101 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है?
वह नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किए हैं।